वंदे मातरम। युवा साथियों, आरपीएससी यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग की तरफ से एक विस्तृत विज्ञापन आज 18/8/2023 को जारी हुआ है। और विज्ञापन का जो भी मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं, ये आयोग द्वारा भूजल विभाग के लिए राजस्थान भूजल सेवा अधिनियम 1969 के अंतर्गत सहायक अभियंता यांत्रिक, असिस्टेंट इंजीनियर, मैकेनिकल के कुल 12 पदों पर ये ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए। ये संख्या है उसमें कम ज़्यादा हो सकती है, तो टोटल पोस्ट है वो 12 है। और मैकेनिकल इंजीनियर की जो पोस्ट है, असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल, उसकी पोस्ट है जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी की जो सीटें 5 है, SC ST की सीटें नहीं है, OBC की 3 सीटें हैं और EWS की 1 सीट है। इस तरह के 12 सीटें हैं। अब इसकी जो इसमें जो डिटेल्स है वो सामान्य डिटेल्स जो भी है, शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो ME यानी BE सॉरी है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिकल में किसी भी यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, या क्वालिफिकेशन जो भी स्केल इक्विवेलेंट है वो होनी चाहिए, गवर्नमेंट या डिग्री या डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फॉर ए फॉरेन यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट टू बी इक्विवेलेंट टू ए डिग्री ऑफ ए यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ इन इंडिया, यानी मान्यता प्राप्त संस्था से BE मैकेनिकल डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी, देवनागरी लिपि और हिंदी राजस्थानी कल्चर का सामान्य जानकारी होनी चाहिए। शैक्षणिक अर्हता की बात करें तो उक्त पद की शैक्षणिक अर्हता कि अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुआ होना या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र है, लेकिन जब परीक्षा होगी उससे पूर्व उसके पास में योग्यता अर्जित करने का सबूत देना होगा। यानी परीक्षा के समय तक आपकी अगर योग्यता पूरी हो जाती है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पे मैट्रिक्स है वो L14 है, ग्रेड पे 5400 रुपये 54 है। इसके अलावा राज्य सरकार के नियमानुसार जो प्रोबेशन पीरियड हुआ परीक्षा काल है उसमें फिक्स मान दे दिया जाएगा। आयु की सीमा की बात करें तो न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और जिन नियमानुसार जो भी कैटेगरी वाइज है 5 साल 10 साल की छूट है वो दी जाएगी। ये सारे नियम है वो आप देख लें, मैं पूरी PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दूंगा, या RPSC की साइट पर भी मिल जाएगी इसको। या इसका जो चयन प्रक्रिया है वो कैसे होगी, अभ्यर्थियों का चयन है लिखित परीक्षा के माध्यम से होगा। आवश्यकता पड़ने पर जो उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में स्केलिंग की आवश्यकता अगर पड़ेगी तो वो भी अपनाया जाएगा। और इस तरीके से इसकी जो फॉर्म की जो डेट है, एग्जाम की डेट है वो यथासंभव है वो सूचित कर दी जाएगी। आवेदन की अवधि है तो 23/8/2023 से फॉर्म शुरू हो जाएंगे और 22/9 तक ये भरे जाएंगे, यानी लगभग 1 महीना इसको फॉर्म भरने के लिए दिया गया है। और फॉर्म भरने का जो तरीका होगा कि आपको सबसे पहले SOSO ID में जाकर के अपने OTR करना है। अगर आपने OTR पहले से किया हुआ है तो आपको दोबारा OTR करने की आवश्यकता नहीं है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन की। उसके बाद में जो फॉर्म है वो सामान्य रूप से भरा जाएगा। उसमें जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल है, उसमें जो पेपर है 2 भागों में होगा, A और B। A होगा GK का होगा, जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, दूसरा होगा कंसर्न सब्जेक्ट यानी मैकेनिकल इंजीनियरिंग का होगा। पहले भाग में GK में 40 क्वेश्चन होंगे 100 और सब्जेक्ट के 110 यानी कुल 150 क्वेश्चन, और टोटल मार्क्स है वो 40 होंगे और इसमें 110 यानी कुल 150। तो एक नंबर का एक प्रश्न होगा और ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम है वो 2 घंटे 30 मिनट यानी 2.5 घंटे का होगा। तो कंपटीशन एग्जाम शेल कैरी 150 मार्क्स और 150 क्वेश्चंस यानी 150 अंक होंगे और 150 ही प्रश्न आएंगे, मल्टीपल चॉइस के आएंगे। 2 घंटे 30 मिनट में करना पड़ेगा। नेगेटिव मार्किंग शैल बी एप्लीकेबल इन इवैल्यूएशन ऑफ एग्जाम आंसर, यानी नेगेटिव मार्किंग है वो होगी, और सही आंसर अगर है कोई, अगर गलत आंसर है तो उसके लिए 1/3 है वो मार्क्स कटे जाएंगे। इसके अलावा अगर आप फॉर्म भरने के बाद में कुछ करेक्शन करना चाहते हैं तो आपको वो भी समय है वो दिया जाएगा, जिसके लिए आपको फॉर्म जो अंतिम तिथि के पश्चात 10 दिवस के भीतर 500 रुपये का शुल्क देकर के आप कर सकते हैं। और अन्य को भी संशोधन करना तो उसका निर्धारित शुल्क 500 रुपये है। इसके अलावा जो भी पंजीयन शुल्क है यानी एक बार जो OTR करने का शुल्क है वो सामान्य के लिए 600 रुपये है, आरक्षित वर्ग ST SC या पिछड़ा वर्ग के लिए उनके लिए 400 और दिव्यांगजन है उनके लिए 400 है। तो ये अगर आप एक बार OTR कर चुके तो आपको दोबारा OTR करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके अलावा जो भी आपके मोबाइल नंबर वगैरह है वो email ID है वो खुद की दें ताकि बाद में आपको कोई समस्या नहीं होए, नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत मिल जाए। और ये पूरे निर्देश है जो सामान्य हर भर्ती में होते हैं उसको आप देख सकते हैं। ये PDF आपको इस RPSC की वेबसाइट पर मिल जाएगी। इसके अलावा ये PDF है आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कर दूँगा। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी RPSC द्वारा एक नई जो वैकेंसी जारी की गई है मैकेनिकल इंजीनियरिंग यानी असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल की। तो इसी तरह के जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।